दोस्तों, अगर आपने भी राजस्व महाअभियान के दौरान अपनी जमीन से जुड़ी किसी समस्या के समाधान के लिए आवेदन दिया था, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। सरकार ने अब उन लाखों आवेदनों को लेकर एक नई और बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दो कि सरकार ने फिर 26 जनवरी से राजस्व महाअभियान की शुरुआत कर दी है। इसको लेकर के सरकार ने 22 जनवरी को एक नया नोटिस भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 26 जनवरी से राज्य भर में पंचायत स्तर पर फिर से नया कैंप लगाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के द्वारा लिए गए आवेदनों का त्वरित निष्पादन मौके पर ही किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्व महाअभियान 2025 के दौरान जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चला था और पंचायत स्तर पर इसे चलाया गया था, जिसमें जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। अब सरकार ने इन सभी आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और इनके निष्पादन के लिए एक बार फिर से पंचायतों में शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने उस समय आवेदन दिया था, उन्हें अब दोबारा नया आवेदन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पुराने आवेदन की फोटोकॉपी लेकर तय तिथि पर पंचायत भवन पहुंचना होगा। इन पंचायत स्तरीय कैंपों में अंचल के सभी संबंधित कर्मचारी मौजूद रहेंगे। मौके पर ही आपके आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया जाएगा। यदि दस्तावेज आवेदन के अनुरूप और सही पाए जाते हैं तो उसी समय आवेदन का त्वरित निष्पादन कर दिया जाएगा। सरकार का साफ निर्देश है कि पात्र मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और किसानों को दोबारा दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बड़ी संख्या में किसान जमीन उनके नाम पर न होने की वजह से फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था में फार्मर आईडी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि किसान के नाम से जमीन की जमाबंदी कायम हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी लाखों किसान ऐसे हैं जो वर्षों से अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, फिर भी पारिवारिक बंटवारे, उत्तराधिकार नामांतरण की अधूरी प्रक्रिया या डिजिटल जमाबंदी में त्रुटियों के कारण उनका नाम जमीनी रिकॉर्ड में सही से दर्ज नहीं हो पाया है। इसी कारण बड़ी संख्या में किसान इस समय किसान सम्मान निधि, फसल सहायता, बीज खाद अनुदान, फसल बीमा जैसी सरकारी योजनाओं से बाहर हो गए हैं। विभाग तक लगातार यह शिकायत पहुंच रही थी कि जमीन के कागजात ठीक न होने के कारण किसान सरकारी व्यवस्था में किसान के रूप में पहचान नहीं बना पा रहे हैं। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने अब राजस्व महाअभियान के लंबित आवेदनों के निष्पादन को मिशन मोड में लेने का फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन अब प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को लेकर 22 जनवरी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला समहर्ताओं, अपर समहर्ताओं, भूमि सुधार उप समहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में यह साफ किया गया है कि 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 के बीच सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जिलावार, अंचलवार और हल्का स्तर पर सभी आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य की गई है, ताकि पूरे अभियान की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके और किसी भी स्तर पर फाइल दबाकर रखने की गुंजाइश न रहे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन 46 लाख आवेदनों में से करीब 40 लाख आवेदन परिमार्जन से संबंधित है। इससे यह साफ हो जाता है कि जमीन के रिकॉर्ड में सुधार आज भी किसानों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इन आवेदनों के निष्पादन से न केवल डिजिटल जमाबंदी अपडेट होगी, बल्कि जमीन से जुड़ी पहचान स्पष्ट होगी और फार्मर आईडी बनवाने का रास्ता भी खुलेगा।
इसी अवधि में विभाग का पहले से प्रस्तावित जमीन मापी महाअभियान भी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चलेगा। 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक जमीन मापी का महाअभियान और राजस्व महाअभियान से जुड़े आवेदनों के निष्पादन के लिए शुरू किया गया राजस्व सेवा शिविर अभियान दोनों एक साथ चलेंगे। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जमीन की मापी और रिकॉर्ड सुधार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों को अविवादित और विवादित श्रेणियों में बांटा गया है। अविवादित मामलों का निष्पादन जिला मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा ताकि सरल मामलों में किसानों को अनावश्यक रूप से पंचायत और अंचल कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। वहीं विवादित मामलों के लिए पंचायत भवनों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही सुनवाई, दस्तावेजों का सत्यापन और आदेश पारित करने की व्यवस्था रहेगी। शिविरों में सरकारी लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन काम किया जाएगा और इसके लिए दक्ष कंप्यूटर सहायक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की जाएगी। एक ही परिवार या एक ही खाताधारी से जुड़े मामलों का समेकित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि समान परिस्थितियों में अलग अलग आदेश न हो और भविष्य में नए विवाद खड़े न हो। पूरी प्रक्रिया को अधिकतम 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे अभियान की जिम्मेदारी जिला समहर्ताओं के हाथ में होगी, जो हल्का स्तर तक सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर इसे जमीन पर लागू करेंगे। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त पूरे अभियान की निगरानी और निरीक्षण करेंगे ताकि कहीं भी लापरवाही या मनमानी की शिकायत न आए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने समृद्धि यात्रा के दौरान बंटवारा, नामांतरण और नामांतरण से जुड़े लंबित मामलों पर विशेष चिंता जताई थी। उसी के बाद यह फैसला लिया गया है कि राजस्व महाअभियान 2025 के दौरान मिले सभी आवेदनों का निपटारा अब विशेष अभियान के जरिए किया जाए। कुल मिलाकर 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक चलने वाला यह संयुक्त अभियान, जिसमें पंचायत स्तर पर कैंप, ऑनलाइन अपलोड किए गए आवेदनों का निष्पादन, जमीन मापी और रिकॉर्ड सुधार शामिल है, राज्य के लाखों किसानों और जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जिनकी जमीन आज भी कागजों में उलझी हुई है और जिनकी फार्मर आईडी सिर्फ रिकॉर्ड की गलती की वजह से अटकी हुई है, उनके लिए यह अभियान लंबे इंतजार के बाद मिली एक ठोस और व्यवहारिक उम्मीद के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी राजस्व महाअभियान के दौरान आवेदन दिया था तो आप जाकर के अंचल में शिविर के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें कि आपके पंचायत में शिविर किस दिन लगाया जाएगा और शिविर में दिए गए आवेदन की फोटोकॉपी के साथ आप वहां उपस्थित होकर के अपने आवेदन का निष्पादन बहुत ही आराम से करवा सकते हैं, जैसा कि सरकार ने नोटिस जारी किया है। दोस्तों, सरकार लगातार नोटिस पर नोटिस जारी कर रही है, नए नियम बनाए जा रहे हैं, किंतु जमीनी हकीकत आज भी यही है कि राजस्व कर्मी, सीओ कर्मचारी आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, रैयतों का काम नहीं हो पा रहा है। अब सरकार फिर से शिविर लगाने जा रही है। इस शिविर में लोगों के आवेदन का कितने हद तक निष्पादन किया जाएगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।